एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे करवा रही हूँ आप लोगों के लिए नॉर्सेट 8 की प्रिपरेशन। 100 क्वेश्चंस आज हम कर चुके हैं, 101 क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चंस की वीडियोस आप ज़रूर इसी चैनल पे देख लीजिएगा। रेगुलरली इवनिंग में आती है ये क्लास। एंड अगर कोई भी बच्चा नॉर्सेट 8 के लिए 399 में MCQs की क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड गोल्डन की पॉइंटर्स बाय करना चाहता है तो आप लोग इस नंबर पे मेरे को मैसेज करके नॉर्सेट 8 क्रैश कोर्स 399, तो ये पेमेंट में सिर्फ आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास टाइम कम है तो चलते हम। आज का पहला क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद द सबड्यूरल हेमेटोमा हैज़ अ कुशिंग ट्राइएड, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कुशिंग ट्राइएड। तो इंक्रीज आईसीपी में मैंने आप लोगों को अभी पिछले क्वेश्चंस में करवाया था, कुशिंग ट्राइएड्स हमें देखने को मिलते हैं जिसमें पेशेंट का बीपी इंक्रीज हो जाता है, पल्स डिक्रीज होती है और रेस्पिरेशन भी डिक्रीज होती है। तो कह रहा है इसमें से कुशिंग ट्राइएड का कौन सा पार्ट नहीं है? हाइपरटेंशन, रेडिकार्डिया, इरेगुलर रेस्पिरेशन, टेकिकार्डिया। तो टिक्का पे जाएगा भाई, टेकिकार्डिया पे, क्योंकि बीपी भी इंक्रीज है, पल्स भी कम है और रेस्पिरेशन भी कम है। सो दीज आर द कुशिंग ट्राइएड्स ऑफ इंक्रीज आईसीपी, और लेट साइन भी हम इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, 5 years old child present with the cherry red epiglottitis on laryngoscopy. What is the immediate nursing action? तो लेरेंजोस्कोपी आपने जब की बच्चे की तो उसका एपिग्लोटिस जो था वो चेरी रेड कलर का दिख रहा था। तो अब आप नर्सिंग एक्शन क्या करोगे? स्टार्ट करोगे आईवी एंटीबायोटिक्स, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स दोगे, सिक्योर करोगे एयरवे को, या फिर नेबुलाइजेशन स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पे जो एपिग्लोटाइटिस है, अगर इन्फ्लेम्ड हो जाता है, उसकी इन्फेक्शन हो जाती है, तो प्रॉपरली एयरवे की क्या हो जाएगी यहाँ पे बच्चे? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। तो हमारा प्रायोरिटी हमेशा ABC ही रहेगा, एयरवे को सिक्योर करना इज आर प्रायोरिटी। नेक्स्ट है, सीजरिंग ऑफ लेग्स इन अ चाइल्ड इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो जब लेग्स की सीजरिंग हो जाती है, मतलब जो दोनों लेग्स है एक दूसरे के साथ ऐसे सीजर्स होती है, तो इसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा, डेक्नियन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सेरेब्रल पाल्सी, पोलियोमाइलाइटिस। तो इट इज नोन एज अ सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी में क्या होता है, बच्चे की जो लेग्स है आपको सीजर्स लेग देखने को मिलती है, जैसे एक कैंची होती है ना, सो इट्स लुक लाइक दिस। तो इट इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। नेक्स्ट है, नर्स केयरिंग फॉर अ मेनिक पेशेंट शुड प्रायोरिटाइज विच इंटरवेंशन। मेनिया वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो, प्रायोरिटी में कौन सी इंटरवेंशन करोगे? इनकरेज ग्रुप थेरेपी, लिमिट इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन, प्रोवाइड हाई फैट डाइट, प्रमोट ओपन एंडेड डिस्कशन। तो मेनिया वाला जो पेशेंट होता है भाई बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है और ओवर एक्टिव कह सकते हैं। तो इसकी जो इन्वायरमेंटल स्टिम्युलेशन है हमें लिमिट में देनी होती है, ताकि पेशेंट किसी भी स्टिम्युलेशन से डिस्ट्रैक्ट होके कोई वॉयलेंस क्रिएट ना करे। इनका जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल मिनिमल और सॉफ्ट और बिल्कुल काम होना चाहिए, ताकि इन्वायरमेंट से इनको बिल्कुल भी स्टिम्युलेशन ना मिले। तो प्रायोरिटी में ये रहेगा। नेक्स्ट है, पेशेंट रिपीटेडली वॉशेज देयर हैंड डिस्पाइट देम बीन क्लीन, व्हाट इज अ एग्जाम्पल? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पेशेंट बार बार अपने हाथ साफ कर रहा है इवन कि उसके हैंड्स जो है वो क्लीन है। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? डिल्यूजन, ऑब्सेशन, कंपल्सन, हेलुसिनेशन। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बार बार किसी चीज को रिपीटेडली करना, इट एज एन ऑब्सेशन। ठीक है, इट्स नॉट अ कंपल्शन। यहाँ पे फिलहाल के लिए उसे थॉट आ रहा है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज एन ऑब्सेशन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑब्सेशन। नेक्स्ट है, द सेफेस्ट साइट ऑफ IM इंजेक्शन इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में सेफेस्ट साइट क्या है IM इंजेक्शन की? ग्लूटस मैक्सिमस, वास्टस लिटरालिस, डेल्टॉइड या फिर वेंट्रोग्लूटियल। सो द राइट ऑप्शन इज वास्टस लिटरालिस। याद रखो, जब भी इन्फेंट्स की बात होगी तो जो IM इंजेक्शन की साइट होगी वो वास्टस लिटरालिस ही होगी। नेक्स्ट है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ वेट टू ड्राई ड्रेसिंग। तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है जब आपको वेट से ड्राई ड्रेसिंग करना बोला जाता है? मेंटेन अ मॉइस्ट वुंड एनवायरनमेंट, डेब्रिमेंट नेक्रोटिक टिश्यू, प्रमोट ग्रेनुलेशन, प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो वेट से ड्राई ड्रेसिंग करने का मतलब होता है कि जो पेशेंट का ना नेक्रोट हो चुका है, खराब हो चुका है ना टिश्यू, उसकी डेब्रिमेंट की जाए, मतलब उसको रिमूव करा जाए, ताकि वो टिश्यू आगे जो फर्दर हेल्दी टिश्यूज है उनको खराब ना करे। ठीक है, नेक्स्ट है, पेशेंट विद द एडिसन्स डिसीज सडनली कोलैप्स, व्हाट इज अ प्राइमरी एक्शन? एडिसन्स डिसीज वाला पर्सन एकदम से कोलैप्स हो गया, प्राइमरी एक्शन क्या करोगे? IV नॉर्मल सलाइन, IV हाइड्रोकॉर्टिजोन, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, चेक ब्लड ग्लूकोज। तो एडिसन डिसीज वाले पेशेंट में कॉर्टिजोल का लेवल कम होता है, तो हम यहाँ पे पेशेंट को क्या दे देंगे? हाइड्रोकॉर्टिजोन दे देंगे। हाइड्रोकॉर्टिजोन से ऑब्वियसली जो पेशेंट कोलैप्स हुआ है उसमें उसको हेल्प होगी।
नेक्स्ट है ट्रूशे साइन इज सीन इन, तो ट्रूशे साइन किस में दिखता है? हाइपरकेलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेसीमिया, हाइपरकैलेसीमिया. सो द राइट ऑप्शन इज हाइपोकैलेसीमिया. ट्रूशे साइन एंड ड्रोवेटिक साइन जब भी पेशेंट के ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा, दोनों दिखेंगे. नेक्स्ट है ड्यूरिंग एक्टिव लेबर लेट डिसरेशन आर नोटेड ऑन अ सीटीजी. व्हाट द नर्स डू, तो एक्टिव लेबर के दौरान पेशेंट की सीटीजी जब हुई है, ठीक है, लेट डिसेलरेशन दिखी है, नर्स क्या करेगी? ऑक्सीजन देगी, टर्न द पेशेंट टू लेफ्ट लेटरल पोजीशन, प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी डिलीवरी, इंक्रीज ऑक्सीटोसिन ट्रिप. सो हमेशा याद रखो, अगर बच्चे को कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट के टाइम, ठीक है, लेट डिसेलरेशन हो रही है एक्टिव लेबर के दौरान, तो हम उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे मदर को, ताकि मदर की ऑक्सीजन कंजप्शन अच्छी हो और बच्चे की अंदर जो है वो हालत अच्छी रहे. नेक्स्ट है पोस्टमार्टम वुमेन इज डायफोरेटिक, पेल एंड हाइपोटेंसिव. व्हाट इज द फर्स्ट सस्पेक्टेड कॉज? डायफोरेटिक हो रही है पोस्टमार्टम वुमेन, पेल है और हाइपोटेंसिव है. पहला कॉज क्या हो सकता है? यूट्राइन अटॉनी, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, रिटेन्ड प्लेसेंटा. सो इट्स अ यूट्राइन एटॉनी. यूट्रस जो है वो टॉन खो देता है अपनी, और इट इज अ फर्स्ट साइन ऑफ पोस्टमार्टम हैमरेज. नेक्स्ट है रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच डिसीज? फार्माकोलॉजी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है. पेशेंट की बॉडी रेड हो जाती है किस डिसीज की वजह से? वैंकोमाइसिन, रिफाम्सिन, एमेट्रोपिन या फिर जेंटामाइसिन. सो इट्स अ वैंकोमाइसिन. इसको हम बोलते भी है वैंकोमाइसिन. अगर किसी को चल रही है रेडमैन सिंड्रोम जो है देखने को मिलता है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिक्वायर आईएनआर मॉनिटरिंग? इनमें से कौन सी ड्रग में हम आईएनआर मॉनिटरिंग करते हैं? डेबिजिट्रेन, इनॉक्सोप्रिन, वारफरिन, एपिक्साबिन. सो इट्स अ वारफरिन, ठीक है. हेपरिन की जो है वो हम एपीटीटी करते हैं. क्लियर? सो लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का करेंगे. द कट ऑफ लेवल ऑफ ब्लड लेड टॉक्सिसिटी इन चिल्ड्रन. तो कट ऑफ लेवल क्या है ब्लड टॉक्सिसिटी चिल्ड्रंस में? 5 माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोग्राम, 15 माइक्रोग्राम, 20 माइक्रोग्राम. आज आप एक क्वेश्चन मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ इसका आंसर क्या रहेगा. सो आई थिंक आप लोगों को सारे क्वेश्चंस आज समझ आ गए होंगे, काफ़ी डिटेल में मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं. सो मिलती हूँ कल फिर एक नए क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन अगर आप क्रैश कोर्स 399 में तब पर में मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं. सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट.